हो रहा है आत्मदेव ब्राह्मण, तो पिंडदान मिले कैसे? पिंडदान तो तब मिलता ना जब ये पुत्र आत्मदेव ब्राह्मण का होता, लेकिन धुंधकारी तो आत्मदेव ब्राह्मण का पुत्र है ही नहीं, ये तो उसकी सखी का पुत्र है। इसलिए जब गौकर्ण जी महाराज ने पिंडदान किया तो आज पिंड प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए धुंधकारी ने कहा भैया ऐसे हजारों पिंडदान कर दीजिए फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, आप मेरी मुक्ति के लिए कोई उपाय कीजिए। तो कहा कि ठीक है मैं कोई अवश्य ही उपाय करूंगा। तो आज नगर में गई, नगरवासियों से कहा कि भाई मेरा भाई अधोगति को प्राप्त हुआ, मुझे क्या करना चाहिए। नगरवासियों ने कहा गौकर्ण जी आप पितृ गायत्री का पाठ कराओ, किसी ने कहा रामचरितमानस का पाठ कराओ, किसी ने कहा महामृत्युंजय का जाप कराओ, किसी ने कहा गायत्री मंत्र का जाप कराओ। सभी अपने अपने भाव बोलने लगे, लेकिन गौकर्ण जी महाराज को शांति नहीं मिली। गौकर्ण जी महाराज प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल देते हैं। जैसे ही जल दिया, भगवान सूर्य का आह्वान किया, भगवान सूर्य प्रकट हुए। भगवान सूर्य से कहा कि मेरा भाई अधोगति को प्राप्त हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान सूर्य कहते हैं गौकर्ण जी महाराज श्रीमद्भगवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। आप अपने भाई धुंधकारी के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का साप्ताहिक पाठ कराइए, जिसके करने मात्र से तुम्हारा भाई भगवान की परम धाम को प्राप्त करेगा। तो आज गौकर्ण जी महाराज ने नगरवासियों से कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान करना है। नगरवासियों ने बड़ा सहयोग किया, सुंदर मंच का निर्माण किया। गौकर्ण जी महाराज व्यास पीठ पर विराजमान हुए हैं और जैसे ही प्रेत का आवाहन किया, अब प्रेत तो आ गया, लेकिन बैठे तो कहां बैठे, क्योंकि पवन देव बैठने नहीं देते, वायु बैठने नहीं देती है। किसी भक्त के पास जाए तो किसी ने तुलसी माला पहन रखी है, किसी ने कंठी धारण कर रखी है, कोई भगवान के नाम की माला जप रहा है, कोई भगवान की कथाओं को बड़े सुंदर भाव से सुन रहा है, कोई भगवान की कथाओं में मस्त है। तो कैसे विराजमान हो। तो पास में ही एक 7 ग्रंथि का बांस गड़ा हुआ था और उसी ने धुंधकारी भंवरे का रूप धारण करके विराजमान हुआ। पहले दिन की कथा से पहली ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन की कथा से दूसरी ग्रंथि फट गई और तीसरे दिन की कथा से तीसरी ग्रंथि फट गई। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं जैसे ही 7 दिन पूर्ण हुए हैं, आज 7 ग्रंथियां फट गई और भगवान के धाम से बड़े ही सुंदर 2 विमान आए और एक विमान पर बड़ा ही सुंदर सुकुमार बैठा हुआ है, जिसका बड़ा ही सुंदर दिव्य स्वरूप है। ऐसे सुंदर स्वरूप को देख करके नगरवासियों ने कहा भैया आप कौन हो, देखने में बड़े सुंदर लग रहे हो, आपका ये कितना सुंदर स्वरूप है। तो आज उस दिव्य पुरुष ने कहा नगरवासियों मैं कोई और नहीं हूं, मैं धुंधकारी हूं। तो कहा अरे धुंधकारी, लेकिन तू तो बड़ा सुंदर लग रहा है, तू तो बड़ा दुष्ट था, पापी था, नीच था, अधर्मी था, तो ये इतना दिव्य स्वरूप कैसे मिल गया। धुंधकारी ने कहा नगरवासियों धन्या भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो अपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रद। ये जो आप सभी ने मिलकर के श्रीमद् भागवत महापुराण का साप्ताहिक अनुष्ठान कराया, इसी श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से मेरी जो प्रेत देह थी वो छूट गई और ये जो श्रृंगार है ये श्रृंगार स्वयं भगवान बांके बिहारी ने मेरा किया और भगवान स्वयं विमान लेकर के मेरे लिए लेने के लिए आए हैं।
एक विमान धुंधकारी के लिए आया और दूसरा विमान गोकर्ण जी के लिए आया। नगरवासियों ने देखा, कहा कि गोकर्ण जी, लगता है भगवान की दृष्टि में भेद है, आप दोनों के लिए विमान आया, हमारे लिए कोई विमान ही नहीं आया। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि नगरवासियों, भेद भगवान की दृष्टि में ना है, भेद तुम सबकी दृष्टि में है। क्यों? अद्रणम हतम च ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्याघ्र चित्तो हतो जपः। अद्रणम हतम च ज्ञानम, जिस ज्ञान पर दृढ़ता ना हो वो ज्ञान बिल्कुल व्यर्थ है। प्रमादेन हतम श्रुतम, आलस्य में आकर के सुनी हुई कथा, प्रमाद में सुनी हुई कथा का कोई फल नहीं मिलता है। संदिग्धो ही हतो मंत्रो, हमें कोई मंत्र मिला और उस मंत्र पर हमें कोई शंका हो रही है, तो ऐसे मंत्र को जपने से भी कोई फल नहीं मिलता है। व्याघ्र चित्तो हतो जपः, हम जप कर रहे हैं और बार बार हमारा चित्त भटक रहा है। आहा महाराज, ऐसे जप का भी हमें कोई फल नहीं मिलता है। बोले गोविंद भगवान की। पूज्य गुरुदेव भगवान बड़ा सुंदर कहते हैं कि आज भगवान के धाम से एक दो नहीं महाराज, असंख्य विमान आए। क्यों? क्योंकि दोबारा से श्रावण महीने में कथा हुई और सभी नगरवासियों ने भगवान की कथा को मन लगा करके श्रवण किया और भगवान के धाम से असंख्य विमान आए और गोकर्ण के जितने भी नगरवासी थे सभी उन विमानों में बैठ करके भगवान के परम धाम को गए हैं। बोले गोविंद भगवान की, श्री राधा रमण लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की। और सभी बड़े ही सुंदर भाव से भगवान के नाम को गा रहे हैं। और आइए हम सभी उन्हीं परमपिता परमात्मा के श्री चरणों का अनुराग करते हुए भगवान के उस परम पावन नाम को गाएं और एक ही बात भगवान से कहें कि प्यारे, वो अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा। मोर मुकुट वाले घुंघराले लट वाले, मोर मुकुट वाले घुंघराले लट वाले, मोर मुकुट वाले घुंघराले लट वाले, मोर मुकुट वाले घुंघराले लट वाले। वो अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा। मोर मुकुट वाले घुंघराले लट वाले,